ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। सोनपुर के जंगल में अचानक से सारी चिड़िया गायब होने लगी। पूरे जंगल के पक्षी डरे हुए थे। पता नहीं इस जंगल को किसकी नज़र लग गई। भरा पूरा जंगल हुआ करता था ये, लेकिन धीरे धीरे चिड़ियों की आबादी कम होती जा रही है। समझ में नहीं आ रहा ये कर कौन रहा है। एक के बाद एक इतने सारे पक्षी कैसे गायब होते जा रहे हैं। अब तो घर से बाहर निकलने में भी डर लगता है। लेकिन घर पर बैठने से भी तो काम नहीं चलेगा। हमें अपने बच्चों के लिए बाहर निकलना ही पड़ता है। मैं तो कहता हूँ सभी पक्षियों को एक साथ मिलकर इस बात का पता लगाना चाहिए। इस तरह हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन कैसे सोनू जी, कैसे पता चलेगा कि ये काम किसका है? मैंने पुलिस से इस बारे में बात की है। अगर पुलिस का साथ मिल जाएगा तो सब पता चल जाएगा। अभी थोड़ी ही देर में इंस्पेक्टर कालूराम आने ही वाले हैं। थोड़ी ही देर में इंस्पेक्टर कालूराम वहाँ आ जाते हैं। हाँ तो बताइए, इस इलाके में कितने पक्षी गायब हुए हैं और किस समय पर? इंस्पेक्टर साहब, अमावस की रात में कई पक्षी गायब हो जाते हैं, फिर उनका नामो निशान नहीं मिलता। पक्षियों के गायब होने की गिनती ही नहीं है। अमावस की रात, कहीं ये बलि का चक्कर तो नहीं है? सभी पक्षी बलि की बात सुनकर डर जाते हैं। अरे अब डरिए मत, मुझे बताइए, इस जंगल में कोई ऐसा है जो जादू टोटके पर विश्वास रखता हो? हाँ इंस्पेक्टर साहब, एक है ऐसा पक्षी, कालिया चील। वो अकेले ही घने जंगलों के बीच में तंत्र साधना में लगा रहता है। ठीक है, आप सभी पक्षी मेरे साथ चलिए। सभी पक्षी डर के मारे पीछे हट जाते हैं। आप डरिए मत, मैं आपके साथ हूँ। तभी सोनू कबूतर सामने आता है। दोस्तों, आज वैसे भी अमावस है, हम में से कोई ना कोई तो लापता हो ही जाएगा। इससे तो अच्छा है कि हम सभी मिलकर इस परेशानी का सामना करें और हमेशा के लिए छुटकारा पा लें। सोनू कबूतर की बात सुनकर सभी पक्षी लाठी डंडों के साथ जाने को तैयार हो गए। सारे पक्षी इंस्पेक्टर कालू के साथ बीच जंगल में पहुंच जाते हैं। काफ़ी रात हो गई थी। उन्होंने देखा कि कालिया चील तंत्र साधना में लगा हुआ है और इधर उधर कई पक्षियों की सिरकटी लाशें बिखरी हुई थी। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। वहाँ एक चिड़िया जिसकी कालिया चील बलि देने वाला था, वो अपनी जान की भीख मांग रही थी। मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे जाने दो, मेरे बच्चे मेरी राह देखते होंगे, मेरे बिना वो मर जाएंगे। मैं तुम्हें कैसे जाने दूँ? बस 3 बलि और देनी है मुझे, फिर मैं हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा। और तू चिंता ना कर, मैं तेरे बच्चों को तेरे पास पहुंचा दूंगा अगले अमावस की रात में, और फिर मेरी साधना पूरी हो जाएगी। अब चल, तू तैयार हो जा अपनी बलि देने के लिए। जैसे ही कालिया चील उस चिड़िया की बलि देने जा रहा होता है, तभी कालू इंस्पेक्टर और सारे पक्षी वहाँ आ जाते हैं। रुक जा कालिया चील, नहीं तो आज तेरी बलि मैं चढ़ा दूंगा। अरे तुम सभी पक्षी यहाँ कैसे आ गए? चलो ठीक है, आज ही मैं तुम सबकी बलि चढ़ाकर अपनी साधना पूरी कर अमर हो जाता हूँ। जैसे ही कालिया चील मंत्र पढ़ने लगता है, सभी पक्षियों का गुस्सा फूट पड़ता है।
सभी पक्षियों ने कालिया चील को लाठी डंडों से खूब मारा और उसे जान से मार दिया। अंधविश्वास में अंधे होकर इसने कितने पक्षियों की जान ली है, कितने घर बर्बाद किए। इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। चलो भाइयों, इसकी लाश जला देते हैं और ये सारा सामान जिससे ये तंत्र साधना किया करता था। सभी पक्षियों ने मिलकर कालिया चील के सारे सामान में आग लगा दी। सभी कुछ जल जाता है और पक्षियों के मन का डर भी। जंगल के सारे पक्षियों ने अब चैन की सांस ली और धीरे धीरे सब कुछ भूल जाते हैं। अब जंगल में सभी पक्षी अपने अपने घरों में खुश थे। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इस दुनिया में जो भी भगवान ने बनाया है उसे कोई मिटा नहीं सकता। और आप सभी भी अंधविश्वास से बचें और अपने घर में खुश रहें।